हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को जानने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसवर्स इंसिजन। ट्रांसवर्स इंसिजन हॉरिजॉन्टल इंसिजन होता है, ठीक है। तो ये जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा ट्रांसवर्स इंसिजन है। तो पहला है फेनेस्टाइल इंसिजन, दूसरा एमसी बर्नी यानी मैक बर्नी इंसिजन जिसे ग्राइडिरॉन इंसिजन के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है सब कोस्टल इंसिजन, चौथा है मिडलाइन इंसिजन। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी फेनेस्टाइल इंसिजन जिसे हम लोग केयर या प्यूबिक इंसिजन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है खालिस्तान यानी ब्लैंक है इज प्रिजर्व्ड इन एमआरएम यानी मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी में कौन सा मसल बचाया जाता है यानी प्रिजर्व किया जाता है। पहला है पेक्टोरलिस मेजर मसल, दूसरा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, तीसरा वेस्टस लेटरलिस मसल, चौथा डेल्टॉइड मसल। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन पेक्टोरलिस मेजर मसल। थर्ड क्वेश्चन है टिश्यू बायोप्सी इज डन इन। टिश्यू बायोप्सी किस लैब में किया जाता है यानी टिश्यू बायोप्सी करके किस लैब में आप भेजेंगे ये भी कह सकते हैं। पहला है साइटोपैथोलॉजी, दूसरा हिस्टोपैथोलॉजी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी, चौथा हीमेटोलॉजी। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो यानी टिश्यू होता है, तो आप यहाँ समझ जाइए हिस्टोपैथोलॉजी। अगर सेल बायोप्सी होता तो कहते कि साइटोपैथोलॉजी में। तो राइट आंसर होगा थर्ड का बी ऑप्शन हिस्टोपैथोलॉजी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट डायग्नोसिस मेथड फॉर ईडीएच एंड एसटीएच। एपिड्यूरल हीमाटोमा, सबड्यूरल हीमाटोमा के लिए सबसे बेस्ट डायग्नोसिस क्या माना जाता है, सबसे अच्छी जांच कौन सी मानी जाती है। पहला है सिटी स्कैन, दूसरा एमआरआई, तीसरा यूएससी, चौथा एक्सरे। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि सिटी स्कैन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक यानी विच आर द टाइप ऑफ गॉल स्टोन यानी सबसे कॉमन जो टाइप है गॉल स्टोन का वो कौन सा है, यानी गॉल स्टोन के टाइप में इसमें पूछ रहा है। तो पहला है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा कैल्शियम बिलीरुबिनेट, तीसरा ए एंड बी और चौथा है सिस्टीन। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल से भी स्टोन फॉर्म होता है और कैल्शियम से भी। तो राइट आंसर होगा जो कैल्शियम बिलीरुबिनेट है उससे भी। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर कोडिंग ऑफ 22 नंबर कैनुला इज। 22 नंबर कैनुला यानी आईवी कैनुला जो होता है, कैथेटर जो होता है, उसका कलर कोडिंग क्या होता है। पहला है पिंक, दूसरा ग्रीन, तीसरा ब्लू, चौथा येलो। तो पिंक होता है 20, ग्रीन होता है 18 और जो ब्लू है वो होता है 22। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और येलो होता है 24 नंबर। तो राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन ब्लू। सेकेंड अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर केटायन ऑफ ईसीएफ इज। तो हमारा जो ईसीएफ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें मेजर केटायन क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सोडियम, दूसरा क्लोराइड, तीसरा पोटेशियम, चौथा मैग्नीशियम। राइट आंसर होगा सोडियम यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर स्टैंड्स फॉर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो पहला है कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, दूसरा कार्डियक प्राइमरी रिससाइटेशन, तीसरा क्रिटिकल पुल्मोनरी रिससाइटेशन, चौथा क्रिटिकल प्राइमरी रिससाइटेशन। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स यानी स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है इन्वाइनल हर्निया इज़ द मोस्ट कॉमन हर्निया। तो ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है। सेकेंड है लंग्स आर सिचुएटेड इन मेडियास्टिनम कैविटी। तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि दोनों लंग्स के बीच का जो एरिया होता है वो होता है मेडियास्टिनम। तो लंग्स थोड़ी ना मेडियास्टिनम कैविटी में है। अब हमारे ये पहला और दूसरा जो है, पहला है ट्रू यानी सही है और दूसरा जो है वो फॉल्स है यानी गलत है। थर्ड क्वेश्चन नॉर्मल आईओपी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है। तो 10 से 21 mmHg। तो ये भी हमारा सही है। फोर्थ है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नॉन एज स्टेलाइजेशन। तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसके स्पोर्स के साथ अगर रिमूवल हो रहा है तब वो स्टेलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है साइडेक्स इज 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन। तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन टू L3 to L5 रीजन। तो ये भी हमारा सही है। थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर के बीच हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया मेनली दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर कोडिंग ऑफ सिवोफ्लोरेन इज पर्पल। तो ये भी हमारा गलत है। सिवोफ्लोरेन का कलर कोडिंग येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ O2 इज 36 डिग्री सेल्सियस। तो जो ऑक्सीजन है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर -119 डिग्री सेल्सियस होता है, ना कि 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है ब्लू, रेड, वाइट, येलो आर यूज ड्यूरिंग ट्राइएज ऑफ पेशेंट। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कलर कोडिंग होता है ट्राइएज में उसमें हमारा वाइट नहीं होता है, ठीक है, उसमें हमारा वाइट नहीं होता है, उसकी जगह ब्लैक होता है। तो यह भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नॉन एज क्रिटिकल इन्फेक्शन। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फ्यूरोसेमाइड इज अ डायूरेटिक ड्रग। तो फ्यूरोसेमाइड जो है यानी लेसिक्स जो है वो एक तरह का डायूरेटिक ड्रग है। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है, नहीं ट्रू है। नेक्स्ट है कैटगट इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो कैटगट एक तरह का नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इन ESU इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, यानी कॉटरी मशीन में AC करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट का यूज होता है। तो ये भी हमारा सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग नीडल्स आर यूज्ड फॉर स्किन सूचरिंग। इसमें कह रहा है कि जो कटिंग नीडल्स का इस्तेमाल होता है वो स्किन के सूचरिंग के लिए होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी ट्रू है। नेक्स्ट है आइडियल डेप्थ ऑफ कंप्रेशन इन एडल्ट ड्यूरिंग CPR यानी कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन शुड बी 5 to 6 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से चलिए इस वीडियो को हम पेन करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए नए क्वेश्चंस के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।